हजरत मोहतरम, अब ईरान ने शर्त रख दी है और ईरान ने जो शर्त रखी है वो फिलिस्तीन और गाज़ा के लिए फ़ायदेमंद है और ईरान का ये कदम पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। ईरान ने कहा है कि हमला हमारा एक ही शर्त पर रुकेगा, हम हमले की पोजीशन में हैं, हमला ज़रूर करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन अगर इजराइल और गाज़ा के बीच जो बातचीत चल रही है वो कामयाब होती है और इन दोनों का मामला, गाज़ा और इजराइल का मामला हल होता है और इजराइल हमला गाज़ा और फिलिस्तीन पे करना बंद कर देता है, तो इस कंडीशन में हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। ईरान ने क्लियर कट दो बातों में बात खत्म कर दी है कि ठीक है, हम अपना नुकसान झेलने को, बर्दाश्त करने को तैयार हैं, बस गाज़ा के और फिलिस्तीन के लोगों से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप अगर उस पर हमला नहीं करेंगे तो आज ही हम अपने कदम पीछे खींच लेंगे। वहीं तुर्की और कई देशों से अमेरिका ने क्लियर कट रिक्वेस्ट की है कि आप अपने साथी ईरान को समझाइए, मनाइए कि वो ईरान जो है इजराइल पर हमला ना कर दे। इससे तनाव इलाके में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इलाके में जंग फैल जाएगी और हालात बिगड़ जाएंगे। ये रिपोर्ट पूरी मौजूद है, जिसके बाद ईरान के ऊपर प्रेशर तो है ही, लेकिन ईरान ने अब जो शर्त रखी है कि गाज़ा पर हमले इजराइल बंद कर दे तो हम हमला नहीं करेंगे। ये शर्त ईरान की काफ़ी बेहतरीन बताई जा रही है। इससे लगता है कि ईरान अपनों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए। अब यहाँ आपको लग रहा होगा, लो ईरान को तो बहाना चाहिए था हमला ना करने का। ना 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 ना, रुकिए तो सही। ईरान का एक और बयान आ गया। ईरान ने कहा हमास और इजराइल की जो बातचीत हो रही है, अगर ये बातचीत फेल हो गई, एज यूजुअल नेतन्याहू जानबूझकर बातचीत फेल करवाता है आड़ी टेढ़ी शर्त रखवा कर, तो ईरान ने कह दिया कि इस बार अगर ये बातचीत फेल हुई तब हम हमला जरूर करेंगे। ईरान बड़ी ही चालाकी से इस्माइल हानिया का जो कत्ल किया गया उसके तमाम डेटा, तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम जानकारियां छुपा रहा है। एक लंबे समय के बाद किसी ईरानी व्यक्ति ने ही चुपके से वो इलाका ड्रोन से रिकॉर्ड किया, वो होटल, वो एरिया ड्रोन से कवर किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि वही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग को अभी तक ईरान ने सील करके छुपाया हुआ है। उधर ईरान ने क्लियर कट कटाक्ष किया है सीधा अमेरिका के ऊपर और कहा है कि पूरे इलाके में जो आतंक बढ़ रहा है और जो अनस्टेबिलिटी हो रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। उधर ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरह से वेस्ट के देश इजराइल को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, इस सपोर्ट की वजह से ही पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल आया हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि हम बहुत करीबी नजर रख रहे हैं ईरान और लेबनान की यानी हिजबुल्लाह की हरकतों पर और उनकी मूवमेंट पर। एक हफ्ता गुजर चुका है, ईरान का खौफ अभी तक बना हुआ है। अब आप सोच सकते हैं, मिडिल ईस्ट के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने एंड मौके पर अपना ये दौरा मिडिल ईस्ट का रद्द कर दिया क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान उसी वक्त हमला कर सकता है। ईरान के हैकरों ने डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल कैंपेन को ही हैक करके बेकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने इन्वेस्टिगेशन ईरान के खिलाफ लॉन्च कर दी है। वहीं ईरान का एक बड़ा अपडेट यह है कि नॉर्थर्न इलाके में ईरान अपने नॉर्थर्न इलाके में एक बड़ी सैन्य ड्रिल कर रहा है, यानी सैन्य तैयारी कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये तैयारी ईरान के लिए बेहद ज़रूरी है हाल फिलहाल में इजराइल पर अटैक करने के लिए। और दूसरे संगठन साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ईरान ये हमले की तैयारी कर रहा है। वेस्टर्न देश सेटल डाउन होने को कह रहे हैं ईरान से। अमेरिका ने वेस्ट के कई सारे देशों से कहा है कि ईरान पर प्रेशर बनाइए। तमाम देशों ने, जैसे इमैनुअल मैक्रोन है और बरतानिया का राष्ट्रपति है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, खुद अमेरिका है, अरब के तमाम देश हैं, ये सब के सब ईरान से डायरेक्ट बात कर चुके हैं कि आप हमला ना करो। तमाम वेस्ट की इस रिक्वेस्ट को ईरान ने एक ही झटके में लात मारकर रिजेक्ट कर दिया। कहा कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे और हमला ज़रूर करेंगे, हमारी खुद की अपनी शर्तें हैं। और शर्त मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं ईरान ने क्या शर्त रखी है। उधर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने अपने साथियों से कहा है कि अगर ईरान ने अपनी सरजमीन से हमला किया हमारे ऊपर और हमारा अगर कोई व्यक्ति मारा भी नहीं गया, तब भी हम ईरान को पलट कर जवाब देंगे और ईरान पर बड़ा हमला करेंगे।
उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल ने सोचा ही नहीं था कि ईरान इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा इस्माइल हानिया के कत्ल कर दिए जाने पर। इजराइल को लग रहा था कि शांति के साथ ईरान चुपचाप बैठा रहेगा, ना हमला करने को कहेगा, ना बड़े बड़े बयानबाजी करेगा, ना वो इस तरह से खुलकर हमारे खिलाफ आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल की तमाम सोच और उसका जो अनुमान था गलत साबित हुआ। ईरान पूरी तरह से लड़ने को तैयार है और भिड़ने को तैयार है। अब देखिए, ईरान के कमांडर ने जो बात कही है वो सबसे बड़ी है। ईरान के कमांडर ने कहा कि इस्माइल हानिया के कत्ल का जवाब देना ईरान के लिए धार्मिक तौर से भी जरूरी है और तो और देश के हिसाब से भी, नेशनलिज्म के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। हजरात, ऐसा नहीं कह सकते कि ईरान हमला नहीं करेगा और ठोक कर नहीं कह सकते कि ईरान आजकल में कब कर देगा हमला, कुछ नहीं पता। ईरान ने जो एक सस्पेंस बनाया हुआ है, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट्स का ये कहना और ये मानना है, जो जंग के एक्सपर्ट्स हैं, कि ईरान का ये बिल्कुल सोचा समझा बिल्कुल सटीक कदम है जिससे तमाम बड़े देश सख्ते में आए हुए हैं और सभी की कोशिश यह है कि ईरान को शांत किया जाए। और ईरान को शांत करने के लिए हो सकता है कि इस बार इजराइल हमास से डील कर ले और इस बहाने इजराइल फिलिस्तीन और गाज़ा पर हमले बंद कर दे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिडिल ईस्ट और खासकर ईरान की स्पेशल रिपोर्ट आपको सुनकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।